बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, राह रोशनी प्लेटफार्म पर आप सबको खुश आमदीद। इमरान खान के बारे में कोई करने वाली 100 साला बुज़ुर्ग खातून माजी के इमरान खान के बारे में हैरत अंगेज़ इंकशाफात। सो नाज़रीन, में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं दुनिया में जो अपनी सलाहियतों से सबको हैरान कर देते हैं। फिल्मों में दिखाए जाने वाले सुपर हीरोज़ तो महज ख़याली दास्तान होते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे ऐसे ज़हीन पतीन और पोशीदा सलाहियतें रखने वाले लोग मौजूद हैं कि जिनके सामने बैठकर और इनके बातें सुनकर इंसान हैरान हो जाता है और इनकी अक्ल व दानिश के मुजाहरे देखकर इंसान सोच में गुम हो जाता है कि आखिर ये कैसे लोग हैं और कहाँ से आए हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे किरदार से करने जा रहे हैं जो अपनी मिसाल आप है। ये एक बड़ी काबिल इख्तिराम बुजुर्ग खातून है जो अपने हल्के में माजी के नाम से जानी जाती है। इनकी उम्र तकरीबन 100 साल के लगभग है और लोग इनकी बड़ी इज्जत और इख्तिराम भी करते हैं। सो प्यारे दोस्तों, हालिया दिनों में एक इनका इंटरव्यू हुआ जो बेहद वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने इमरान खान और नवाज शरीफ के बारे में बात की है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये बुजुर्ग खातून मुस्तकबिल को जानने की सलाहियत रखते हैं और लोग इनके पास इनकी खुसूसियत की वजह से आते हैं और ये अपने इलाके में माँ जी के नाम से मशहूर व मारूफ है। इनके 4 बेटे हैं और ये क़याम पाकिस्तान के वक्त बिल्कुल जवान थी। इस हिसाब से इनकी उम्र तकरीबन 100 साल के लगभग बनती है। माँ जी की क़ुव्वत समाअत बहुत कम हो चुकी है और इसके साथ साथ बिनाई भी बेहद गिर चुकी है। बुढ़ापे के तमाम आसार इनके ऊपर पूरी तरह से हावी है और इसके बावजूद ये लोगों का हाथ देखकर हैरान इनका मुस्तकबिल बना देती है। ये वीडियो में देख रहे होंगे कि इनके पास एक एंकर बैठा है जो इनसे अपने मुस्तकबिल का हाल जानने की कोशिश कर रहा है। एंकर से के पूछा कि मैं बाहर जाने में कब कामयाब हो सकूंगा। उन्होंने उस नौजवान को कहा कि तुम बाहर तो चले जाओगे और तुम उस वक्त बाहर जाओगे जब गंदम की कटाई का सीज़न होगा। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये बुज़ुर्ग खातून इस कदर बोली बाली, सादा और मासूम है कि ये आज के दौर में भी पुराने ज़माने के लोगों की तरह महीनों का हिसाब मौसमों के लिहाज से रखते हैं और फसलों के हिसाब से मौसमों को याद रखते हैं। उन्होंने जवान एंकर से ये भी कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम बाहर ना जाओ और यही रहकर काम करते रहो। तुम्हारी आमदनी काफ़ी है, काफ़ी अच्छी खासी है, इसलिए अपने के साथ रहो और बाहर जाने और वहाँ सेटल होने की मत सोचो। इस एंकर ने माजी से सवाल किया कि इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है। उस पर माजी का कहना था कि इमरान खान के नारे इस वक्त पूरे मुल्क लगा रहा है, लेकिन वो जेल में बैठा है। इस वक्त एक वक्त आएगा कि वो जेल से बाहर होगा और उस वक्त पूरे मुल्क में हर शख्स ही इसके नाम का नारा लगाएगा। वो लोगों के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार में आएगा। ये सुनकर इस एंकर ने अगला सवाल किया कि माजी आप ये बताएं कि जो इलेक्शन हो रहा है इसमें इमरान खान जीतेगा या नवाज शरीफ। माजी का जवाब बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि माजी का ये इंटरव्यू हालिया इलेक्शन से सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था। उस पर माजी ने ये जवाब दिया कि इसमें इमरान खान नहीं जीतेगा क्योंकि इसकी पर्चियों का मसला बन जाएगा। माजी को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वोट की पर्चियों का हिसाब किताब यह नहीं रहता, इसलिए उन्होंने अपने अंदाजे के मुताबिक पर्चियों का कहा गया और ये भी कहा कि नवाज शरीफ इक़्तिदार में आएगा। उस पर मज़ीद सवाल करने पर माजी का कहना था कि लोगों को लगता है कि महंगाई इमरान खान की वजह से ही हुई है, लेकिन वो तो जेल में बैठा है, अगर वो बुरा होता तो जेल में ना जाता। उस पर झूठे इल्ज़ाम ना लगते। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इल्म हो जाएगा कि इस महंगाई की असल वजह क्या थी और ये महंगाई किस वजह से हुई। ये नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ का दौर हुकूमत बहुत अरसे तक रहेगा नहीं और इसके बाद इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा, फिर पूरे मुल्क के नौजवान सिर्फ इमरान खान का ही नारा लगाएंगे और खान को बड़ी इज्जत भी मिलेगी। नाजरीन, जब ये इंटरव्यू वायरल हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी और सपोर्टर्स किसी हद तक मायूस हो गए थे कि ग्राउंड लेवल पर तो इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इमरान खान हार जाए। दूसरी, नवाज शरीफ के वोटर्स और सपोर्टर्स इस बात से बेहद खुश हो गए थे कि और पुरुमीद दिखाई देने लगे थे कि अगली हुकूमत फिर से नवाज शरीफ की होगी। इलेक्शन के नताइज जैसे कि आप सबको मालूम होंगे कि इलेक्शन के दौरान क्या हुआ। बड़े पैमाने पर और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बग़ैर किसी शर्म व हया और लिहाज
के खुलेआम धांधली की गई और इमरान खान की सीटों के मामले में फॉर्म 45 और फॉर्म 47। इसके साथ साथ अब तक की खबरों से आप भी ये भी जान चुके होंगे कि नवाज शरीफ ने बराह रास्त इक़्तिदार में आने से इनकार कर दिया है और अब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, जबकि मरियम नवाज़ को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द किया गया। अब ये आने वाले दिन ही बताएंगे कि ये सूरत हाल किस करवट बैठती है। अलबत्ता ये बात है बेहद हैरत अंगेज़ थी कि माजी ने इलेक्शन से 2 दिन पहले ही बता दिया था कि इमरान खान के लिए पर्चों का मसला बनेगा और इस बात का इतराफ़ उस वक्त पूरे मुल्क बल्कि ख़ुद इमरान खान के मुखालिफिन भी कर रहे हैं कि इमरान खान किसी सीट्स को जानबूझकर कम किया गया ताकि कुछ महसूस तबकात अपनी इज्जत और अना बरकरार रख सके। इसलिए फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला पैदा हो गया है और इलेक्शन के बाद जब ये इंटरव्यू वायरल हुआ और लोगों को मालूम हुआ कि माजी ने इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले ही इसके बारे में बता दिया था तो एकदम से माजी की मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। माजी पहले ही अपने इलाके में बेहद मशहूर थे और इनके इलाके के लोगों के बताने से ही कोई न कोई शख्स अब तक पहुंचता था और अपने मुस्तकबिल के हाल के बारे में जानता था और अपने कारोबार के मुस्तकबिल के बारे में भी जानना चाहता था। अब पूरे मुल्क से लोग जोक दर चौक माजी से मिलना चाहते हैं और इनसे अपने मुस्तकबिल का हाल भी जानते हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि माजी की इस पेशनगोई की वजह से सियासी कारकुनान भी माजी से मिलना चाहते हैं और उनसे अपनी सियासत के मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर होने वाली इस धांधली के बावजूद भी हालात मुकम्मल तौर पर इमरान खान को ही नज़र नहीं आ रहे और ये मखलूत हुकूमत बन भी जाती है तो इस बात के वाज़ेह इम्कानात है कि ये मखलूत हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने हाथ खड़े कर दिए और नून लीग को मुल्की वसाइल और हालिया गैर मुनसिफाना इलेक्शन के नताइज भुगतने के लिए वफाक में अकेला छोड़ने का फैसला किया है। उनका कहना है कि ये वो वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद नहीं करेंगे और वो वफाक में अपोजिशन का किरदार निभाएंगे। इस हिसाब ज़ाहिर है कि आने वाले हालात इस मखलूत हुकूमत के लिए बेहद मुश्किल साबित होंगे और ये मखलूत हुकूमत शायद ही पूरा साल हुकूमत कर सके। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो फिर माजी की दूसरी पेशनगोई भी पूरी हो जाएगी। अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएगा और इसके तमाम केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। आपको ये भी बताते चले कि माजी बेहद सादा दिल और मासूम सी खातून है और बड़े ही प्यार और मोहब्बत से पेश आती है। एंकर ने उससे सवाल किया कि आप अपने पास आने वाले लोगों से जो आपसे अपने मुस्तकबिल का ख्याल पूछते हैं उनसे क्या लेती है। उस पर माजी का कहना था कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, जो जिसका दिल करता है वो हंसी खुशी दे जाता है। बाकी अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है और मैं उसी वजह से खुश हूँ कि मेरी दाल रोटी चलती रहती है। ज़्यादातर 100 या 200 या 300 दे जाते हैं जो कि ये खुशी से कबूल में कर लेती हूँ। ये सब कुछ कहते हुए माजिद ने फिर उससे नौजवान एंकर को ये कहा कि तुम यही में रहो और अपनों की दुआएं लो, बाहर जाने का मत सोचो और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यानी ये अपने पास बैठने वाले शख्स की हालात के मुताबिक ही बड़ा मुखलिसाना मशवरा देने की कोशिश करती है और उससे अपने बच्चों की तरह पेश आती है। नाजरीन, माजी को देखते हुए इस बात पर यकीन नहीं होता कि इस दौर में भी ऐसे सादा दिल और पुराने लोग मौजूद हैं जो इस कदर सादगी और कनात के साथ शुक्रगुजारी करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे ये तमाम सलाहियत ऐसे ही लोगों को देता है जो आजिज़ वल निसार और इनकिसार वाले होते हैं ताकि इससे मखलूक खुदाए को फ़ायदा पहुँच सके। हम दुआ करते हैं कि माजी की हुई तमाम पेशनगोइयाँ पूरी हो और इस मुल्क को ऐसे ही ईमानदार क़यादत मुयस्सर लाए जिस तरह से माजी ने इमरान खान के दुरुस्त और ईमानदार होने का दावा किया है। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखेगा अपना